नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एसीपी और पदोन्नति के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे क्या है पदोन्नति, यह कैसे लगती है और इनके बारे में, और इनके बाद में वेतन कितना मिलता है। साथ ही हम बात करने वाले हैं एसीपी और पदोन्नति में अंतर क्या है और क्या है इनसे संबंधित नियम और शर्तें। लेट्स जंप इनटू इट। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे एसीपी के बारे में। एसीपी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका अंग्रेजी में फुल नाम है एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। चतुर्थ श्रेणी मंत्रालय कर्मचारी अधीनस्थ सेवाओं में कर्मचारी हैं और साथ में राज्य सेवा के कर्मचारियों को लेवल 13 तक के सभी कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14 के अनुसार नियुक्ति तिथि से क्रमशः 9, 18 और 27 वर्ष की नियमित सेवा पर 3 वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा हम अन्य अधिकारियों की बात करें तो राजस्थान सेवा के अधिकारी और लेवल 14 व इससे उच्च लेवल के अधिकारी राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 15 के अनुसार नियुक्ति तिथि से क्रमशः 10 वर्ष, 20 वर्ष व 30 वर्ष की नियुक्ति सेवा पर 3 वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होंगे। नोट, यहाँ पर हमें यह बात ध्यान रखनी है कि एसीपी के लिए सेवा की गणना नियमित नियुक्ति द्वारा सेवा के प्रथम कार्य ग्रहण करने की तारीख से की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एसीपी पर मिलने वाले लाभ के बारे में। किसी कर्मचारी की एसीपी लगती है तो उसे क्या लाभ मिलेंगे। एसीपी के समय कर्मचारी को मौजूदा लेवल में से 1 वेतन की वृद्धि की जाएगी। एसीपी के समय कर्मचारी को मौजूदा लेवल में 1 वेतन की वृद्धि दी जाएगी। इस प्रकार प्राप्त वेतन के बराबर वाली तत्काल उच्चतर लेवल, जिस लेवल में एसीपी स्वीकृत की जानी है की सेल में उसका वेतन निर्धारित किया जाएगा। यदि उस प्रकार का कोई सेल उपलब्ध नहीं है तो उसका वेतन निर्धारण उस लेवल के अगली सेल में किया जाएगा। अब हम बात करेंगे पदोन्नति के बारे में। जब किसी कर्मचारी को नियमित सेवा पश्चात उसके मूल पद से उन्नत करके अगले उच्च पद पर प्रोन्नत किया जाता है या पदोन्नत किया जाता है तो यही पदोन्नति है। या कहें किसी कर्मचारी का पद बदलकर उसे उससे ऊपर वाला पद देना पदोन्नति कहलाता है। यहाँ पर हम आगे बात करेंगे नियम 26A क्या है और इसके अंतर्गत वेतन निर्धारण कैसे किया जाता है। नियम 26A पदोन्नति या एसीपी पर वेतन निर्धारण के लिए है। एसीपी पर वेतन निर्धारण नियम 26A के तहत ही होता है, जिसमें वर्तमान 7th पे कमीशन के नियम 26A के अंतर्गत वेतन निर्धारण करते समय वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल में 1 इंक्रीमेंट व जस्ट नेक्स्ट पे मैट्रिक्स लेवल में समान स्टेज पर या समान स्टेज न होने पर जस्ट नेक्स्ट स्टेज पर वेतन नियतन होगा। जबकि पदोन्नति पर आपका वेतन नियम 26A के तहत ही निर्धारित हो यह आवश्यक नहीं है। यदि प्रथम एसीपी के बाद प्रथम पदोन्नति, द्वितीय एसीपी के बाद द्वितीय पदोन्नति और तृतीय एसीपी के बाद तृतीय पदोन्नति हो तो वेतन निर्धारण में नियम 26A लागू नहीं होगा। केवल पदोन्नत पद के पे मैट्रिक्स लेवल में वर्तमान वेतन के समान स्टेज अथवा समान स्टेज न होने पर जस्ट नेक्स्ट स्टेज पर वेतन नियतन होगा। यदि पदोन्नत पद का पे मैट्रिक्स लेवल आपके पास पहले से ही है तो वेतन यथावत रहेगा। इसके विपरीत यदि प्रथम एसीपी से पहले प्रथम पदोन्नति, द्वितीय एसीपी से पहले द्वितीय पदोन्नति और तृतीय एसीपी से पहले तृतीय पदोन्नति हो तो वेतन निर्धारण नियम 26A के तहत ही होगा, लेकिन उसे एसीपी नहीं मिलेगा। पदोन्नति की अन्य परिस्थितियां जैसे प्रथम एसीपी से पूर्व प्रथम पदोन्नति के बाद द्वितीय एसीपी से पहले द्वितीय एसीपी ड्यू हो तो प्रथम पदोन्नति व द्वितीय एसीपी पर वेतन निर्धारण नियम 26A के तहत होगा। यहाँ पर सार केवल यह है कि पूरे सेवा काल में 3 वित्तीय उन्नयन 26A के लाभ मिलेंगे,
जो कि एसीपी ड्यू से पहले पदोन्नति हो तो पदोन्नति पर मिलेंगे, अन्यथा एसीपी से मिलेंगे। धन्यवाद।